नमस्कार दोस्तों, आज यूपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। अपने जिले की खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट में अपना जिला जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में ठंड और कोहरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बताया कि कल प्रदेश के 30 जिलों में भीषण ठंड और घना कोहरा छाया रहेगा। साथ ही अगले 3 दिनों तक बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। खराब मौसम के कारण लखनऊ एयरपोर्ट पर 3 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। प्रदेश के संविदा और अस्थायी कर्मचारियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने अधिकारियों से कहा है कि सभी कर्मचारियों का मानदेय हर हाल में तय समय पर सीधे बैंक खातों में भेजा जाए। भुगतान में देरी या लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तुरंत प्रभाव से लागू। आगामी बजट को लेकर देश के किसानों को बड़ी राहत की उम्मीद है। माना जा रहा है कि सरकार किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके साथ ही कृषि सेक्टर के लिए सब्सिडी, सिंचाई योजनाओं, खाद बीज की उपलब्धता और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी बजट में अहम घोषणाएं संभव मानी जा रही हैं। इस वर्ष सोने और चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी का असर अब आयुर्वेदिक औषधियों पर भी दिखने लगा है। खासकर भस्म और धातु आधारित दवाएं 10,000 रुपए तक महंगी हो गई हैं। वैद्य और दुकानदारों का कहना है कि कच्चे माल की कीमत बढ़ने से इलाज महंगा हो रहा है और मरीजों की परेशानी बढ़ी है। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अब पूरी तरह तैयार है। इसके शुरू होने के बाद 594 किलोमीटर का सफर महज 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे से प्रदेश के कई बड़े शहर सीधे जुड़ेंगे। सरकार का दावा है कि इससे यातायात सुगम होगा और व्यापार, उद्योग व पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी। प्रयागराज मेले में स्नान को लेकर चल रहा विवाद और गहरा गया है। स्नान के लिए 2 शर्तें तय किए जाने पर संत अविमुक्तेश्वरानंद नाराज हो गए हैं। इस मुद्दे पर संत समाज और प्रशासन के बीच तनातनी बढ़ गई है। विवाद में नया ट्विस्ट आने से माहौल और गर्मा गया है और समाधान की राह मुश्किल नजर आ रही है। फार्मर रजिस्ट्री को लेकर प्रदेश के किसानों में चिंता बढ़ती जा रही है। आशंका है कि जो किसान फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराएंगे, उन्हें किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिलेगा। लाखों किसान इससे प्रभावित हो सकते हैं। सरकार किसानों से जल्द रजिस्ट्रेशन कराने की अपील कर रही है ताकि योजना का पैसा समय पर खाते में पहुंचता रहे। उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद बिक्री को लेकर योगी सरकार बड़ा बदलाव करने जा रही है। 1 फरवरी से आधार ऑथेंटिकेशन के बिना जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। नई व्यवस्था से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और असली मालिक की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। यूपी की राजनीति में उस समय हलचल मच गई जब बीजेपी के मंत्री स्वतंत्र देव और बृजभूषण आमने सामने आ गए। दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक और हंगामा हुआ। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष ने इसे लेकर सरकार और पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं और जवाब मांगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में आईजी स्तर से बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 जिलों में तैनात इंस्पेक्टर समेत 13 दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोप है कि इन अधिकारियों ने अपने कर्तव्यों में गंभीर लापरवाही बरती। कार्रवाई के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है और अन्य पुलिसकर्मियों को भी सख्त चेतावनी मिली है। योगी सरकार ने एक शहर के 43,000 घरों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है। सरकार ने 721 करोड़ रुपए की विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। सड़क, पानी और अन्य नागरिक सुविधाओं में सुधार होगा, जिससे लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आने की उम्मीद है। मिट्टी धंसने की वजह से एक 3 मंजिला मकान सेकंडों में ढह गया। अचानक हुए इस हादसे से इलाके में दहशत फैल गई। बताया जा रहा है कि मौके पर जेसीबी लेकर पहुंचा ड्राइवर भी वाहन छोड़कर भाग गया। प्रशासन ने इलाके को सील कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के मकानों की सुरक्षा का जायजा लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी को मौसम का मिजाज बदला हुआ रह सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों में ठंड, घना कोहरा और हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है। सुबह और रात के समय विजिबिलिटी कम रहने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने और वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। पुलिस की वर्दी पहनकर आए बदमाश ने भरे बाजार दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी 9.5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर
मौके से फरार हो गया। वारदात के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने केस दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। शंकराचार्य को रावण और राहुल गांधी को कांग्रेसाचार्य बताने वाले होर्डिंग लगाने का मामला सामने आया है। इसे लेकर हिंदूवादी नेता पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि होर्डिंग से धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और होर्डिंग लगवाने वालों की भूमिका खंगाली जा रही है। भाजपा विधायक ने अपने समर्थकों के साथ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के काफिले को घेर लिया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और झड़प हुई। घटना से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ नेता सक्रिय हुए और स्थिति को संभाला गया। पूर्व विधायक इरफान सोलंकी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चलेगा। इस कार्रवाई को रद्द कराने के लिए दाखिल याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत के फैसले के बाद अब उनके खिलाफ कानूनी शिकंजा और कस गया है। पुलिस का कहना है कि मामले में साक्ष्य मजबूत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि सभी कर्मियों का मानदेय हर महीने तय तिथि पर उनके खातों में पहुंचना चाहिए। किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने भाजपा नेताओं के बीच धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और समर्थक आपस में भिड़ गए। पार्टी नेतृत्व ने मामले को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट तलब की है। एक तरफ विदेश में रहने वालों को मतदाता बनाने की चर्चा है, तो दूसरी ओर विधायक समर्थकों द्वारा मंत्री का काफिला घेरने की घटना सामने आई है। वहीं एक विमान में यात्रा के दौरान यात्री की अचानक सांस फूलने से हड़कंप मच गया। तीनों घटनाओं ने एक साथ प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्था की चुनौतियां उजागर कर दी हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक भी अब वोटर बन सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने प्रक्रिया तय की है। भारतीय पासपोर्ट धारक नागरिक ऑनलाइन आवेदन कर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। सत्यापन के बाद उन्हें मतदान का अधिकार मिलेगा। इस फैसले से विदेशों में रहने वाले लाखों भारतीयों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ने का मौका मिलेगा। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 502 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि स्मैक अंतर्राज्यीय नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूरे तस्करी नेटवर्क को खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। जगत गुरु परमहंसाचार्य को 15 दिन के भीतर दूसरी बार जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरे संदेश के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धमकी देने वालों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं और संत की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। काशी दौरे पर पहुंचे सांसद और गायक मनोज तिवारी ने कहा कि काशी उनके लिए रिचार्जिंग सेंटर की तरह है। उन्होंने कहा कि यहां आकर उन्हें मानसिक शांति और नई ऊर्जा मिलती है। मनोज तिवारी ने काशी की आध्यात्मिक शक्ति की सराहना की और कहा कि यह शहर हर बार उन्हें आत्मिक रूप से मजबूत बनाकर लौटाता है। प्रयागराज में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कल रात 12 बजे से शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री लागू कर दी गई है। यातायात पुलिस ने इसके लिए डायवर्जन प्लान भी जारी किया है। पुलिस का कहना है कि इससे जाम की समस्या कम होगी और श्रद्धालुओं को आवागमन में राहत मिलेगी। अभिनेता अनुपम खेर ने कहा है कि सिर्फ टैलेंट से कोई अच्छा कलाकार नहीं बनता। उनके अनुसार हार्ड वर्क, अनुशासन और लगातार अभ्यास ही सफलता की असली कुंजी है। अनुपम खेर ने युवाओं को सलाह दी कि वे धैर्य रखें और मेहनत से कभी पीछे न हटें, क्योंकि यही गुण उन्हें लंबे समय तक टिकाऊ कलाकार बनाते हैं। आंगनबाड़ी चयन प्रक्रिया में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आरोप है कि चयन के नाम पर 1,40,000 रुपए की उगाही की गई। इस मामले में 2 बाबू और 1 बिचौलिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस जांच में जुटी है और पूरे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए। निजी विवाद से जुड़ी याचिका दाखिल करने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई है। अदालत ने याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट का कहना है कि व्यक्तिगत मामलों में न्यायिक समय बर्बाद करना उचित नहीं है। इस फैसले को न्यायिक अनुशासन बनाए रखने की दिशा में सख्त संदेश माना जा रहा है।
हादसे की फाइल में घूस लेकर खेल करने का मामला उजागर हुआ है। आईजी ने कार्रवाई करते हुए एक निरीक्षक और 12 उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है। आरोप है कि जांच रिपोर्ट में हेरफेर के लिए रिश्वत ली गई। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और अन्य अधिकारियों में भी डर का माहौल है। जाम में फंसी एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। रास्ते में ही एम्बुलेंस के अंदर किलकारी गूंजी और महिला ने बेटे को जन्म दिया। डॉक्टर और एम्बुलेंस स्टाफ ने सूझबूझ से सुरक्षित डिलीवरी कराई। मां और नवजात दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। घटना ने मानवीय संवेदनाओं को छू लिया। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान हिंदू छात्राओं द्वारा बुर्का पहनकर डांस करने का मामला सामने आया है। इस पर विवाद बढ़ने के बाद डीआईयूएस ने जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। अयोध्या जेल से 2 बंदी फरार हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये वही अपराधी हैं जो पहले भी जेल प्रशासन को चकमा दे चुके हैं। इस घटना ने जेल की निगरानी व्यवस्था की पोल खोल दी है। पुलिस और प्रशासन फरार बंदियों की तलाश में जुटा है और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है। शंकराचार्य विवाद पर अब कथावाचकों और धर्माचार्यों की भी एंट्री हो गई है। बाबा रामदेव, देवकीनंदन ठाकुर और स्वामी निश्चलानंद ने अपने अपने बयान दिए हैं। किसी ने परंपराओं की बात की तो किसी ने संयम बरतने की सलाह दी। बयानबाजी से विवाद और गहराता नजर आ रहा है, जिससे धार्मिक हलकों में बहस तेज हो गई है। प्रयागराज में केपी कॉलेज के पास वायुसेना का एक ट्रेनी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान तालाब में गिरा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। राहत की बात यह रही कि दोनों पायलट सुरक्षित बताए जा रहे हैं। वायुसेना और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिंदू छात्राओं द्वारा बुर्का पहनकर डांस करने का मामला सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए डीआईयूएस ने जांच के आदेश जारी किए हैं। शिक्षा विभाग का कहना है कि कार्यक्रम की अनुमति और नियमों की जांच की जाएगी। दोषी पाए जाने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन पर कार्रवाई हो सकती है। ग्रेटर आगरा मास्टर प्लान जारी होने के बाद 58 गांवों की जमीन के दाम तेजी से बढ़ने की संभावना है। बताया जा रहा है कि इन इलाकों में स्मार्ट सिटी हब विकसित किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, आवास और उद्योगों के विस्तार से जमीन की कीमतें आसमान छू सकती हैं, जिससे किसानों और निवेशकों दोनों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। विदेश में रहने वालों को वोटर बनाने की प्रक्रिया के बीच यूपी में अलग घटनाएं सामने आई हैं। एक और विधायक समर्थकों ने मंत्री का काफिला घेर लिया, वहीं विमान यात्रा के दौरान एक यात्री की अचानक सांस फूल गई। इन घटनाओं ने प्रशासन, सुरक्षा और आपात सेवाओं की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनकी समीक्षा की जा रही है। निजी विवाद को लेकर याचिका दाखिल करने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाते हुए नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत मामलों में न्यायालय का समय बर्बाद करना उचित नहीं है। यह फैसला अनावश्यक मुकदमों पर रोक लगाने के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। हादसे की फाइल में घूस लेकर हेरफेर करने के मामले में आईजी ने बड़ी कार्रवाई की है। एक निरीक्षक और 12 उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया गया है। आरोप है कि जांच रिपोर्ट को प्रभावित करने के लिए रिश्वत ली गई। इस कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है और भ्रष्टाचार पर सख्त संदेश गया है। जाम में फंसी एम्बुलेंस में एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही एम्बुलेंस में बेटे की किलकारी गूंज उठी। स्टाफ की मदद से सुरक्षित डिलीवरी कराई गई। मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं। यह घटना जाम और आपात सेवाओं की चुनौतियों के बीच मानवीय संवेदना की मिसाल बनी। एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिंदू छात्राओं द्वारा बुर्का पहनकर डांस किए जाने का वीडियो सामने आने के बाद विवाद गहरा गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए डीआईयूएस ने जांच के आदेश दिए हैं। विभाग यह पता लगाएगा कि कार्यक्रम किन शर्तों पर आयोजित हुआ था। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। धर्म परिवर्तन के दबाव का आरोप लगाते हुए एक युवक ने वीडियो बनाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों ने सड़क पर उतरकर जोरदार हंगामा किया। उनका आरोप है कि युवक पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग की टीमें अब घर घर पहुंचेंगी। उपभोक्ताओं से मीटर, लोड और कनेक्शन से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी। विभाग का कहना है कि इससे रिकॉर्ड अपडेट होंगे और बिजली चोरी पर रोक लगेगी। उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की गई है। इस अभियान से बिजली आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत करने की योजना है। यूपी की सियासत उस वक्त गर्मा गई जब बीजेपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बृजभूषण आमने सामने आ गए। दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और माहौल हंगामे में बदल गया। समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। घटना के बाद पार्टी के अंदर मतभेद खुलकर सामने आए हैं, जिस पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने काशी में बयान देते हुए भाजपा सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में न्याय की आशा नहीं दिखाई देती। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। संत के बयान को सरकार के खिलाफ सीधी नाराजगी के रूप में देखा जा रहा है, जिससे विवाद और बढ़ सकता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में भाजपा नेताओं के बीच धक्का मुक्की का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि किसी मुद्दे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि नेता आपस में भिड़ गए। इस घटनाक्रम ने पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी को उजागर कर दिया है। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक भी अब मतदाता बन सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने आवेदन की प्रक्रिया तय की है। पासपोर्ट के आधार पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। सत्यापन पूरा होने के बाद नाम मतदाता सूची में जोड़ा जाएगा। इस फैसले से लाखों एनआरआई भारतीय लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सीधे जुड़ सकेंगे। लखनऊ में सऊदी अरब जा रहे एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में 275 यात्री सवार थे। उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी आने पर पायलट ने मुंबई में उतरने की अनुमति मांगी, लेकिन अनुमति नहीं मिली। इसके बाद विमान को वापस लखनऊ लाया गया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि योगी 40 दिन में हिंदू होने का प्रमाण दें। साथ ही मांग की कि गाय को गोमाता घोषित किया जाए। ऐसा न होने पर उन्होंने कहा कि वे इसे केवल दिखावे के लिए गेरुआ पहनना मानेंगे। बयान के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। एक युवती का वीडियो सामने आया है, जिसमें उसने कहा कि वह अपनी मर्जी से बॉयफ्रेंड के साथ गई थी। युवती ने आरोप लगाया कि उसके माता पिता उसे कोठे पर बेचने की धमकी दे रहे थे। उसने पुलिस और परिजनों से परेशान न करने की अपील की है। शंकराचार्य के शिष्य ने दावा किया है कि प्रयागराज प्रशासन उनसे माफी मांगेगा। उन्होंने कहा कि लखनऊ के 2 बड़े अधिकारी संगम स्नान कराने आएंगे। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इसके लिए 2 शर्तें रखी हैं। इस बयान के बाद माघ मेले से जुड़ा विवाद और गहराता नजर आ रहा है। शंकराचार्य ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम बुलडोजर हो गए हैं, आओ भिड़ो। प्रयागराज माघ मेले में 11 दिनों तक चले टकराव का वीडियो सामने आया है। बयान को सत्ता के खिलाफ खुली चुनौती माना जा रहा है, जिससे प्रशासन और संत समाज के बीच तनाव और बढ़ गया है।